दिल्ली के हौस खास इलाके से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें कुछ लोगों ने चालान कटने पर सिविल डिफेंस के कर्मचारियों से मारपीट कर दी। बताया गया कि मास्क की जांच के दौरान जब एक कार को अचानक रोका गया तो उसके पीछे चल रही कुछ गाड़ियां उससे टकरा गईं, जिससे उस कार के ड्राइवर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो आसपास के कुछ लोगों के साथ मिलकर सिविल डिफेंस के कर्मचारियों पर टूट पड़ा। इतना ही नहीं, उन लोगों ने सिविल डिफेंस कर्मचारियों को दौड़ा कर पीटा। उनके गुस्से को देखते हुए वहां मौजूद ट्रैफिक पुलिस वाले भी उन्हें शांत कराने की हिम्मत नहीं जुटा सके। इस दौरान कुछ महिला कर्मचारियों पर भी हमले की कोशिश की गई, लेकिन कुछ लोगों ने बीच बचाव कर ऐसा नहीं होने दिया। इससे पहले सिविल डिफेंस का एक कर्मचारी हंगामा करने वालों में एक आदमी को अपनी बेल्ट से पीटता हुआ दिखाई दिया। हालांकि कुछ ही देर में उसे शांत करा दिया गया। खबर है कि मारपीट का ये मामला पुलिस तक पहुंचा और फिर दोनों पक्षों की तरफ से केस दर्ज कर लिया गया। सौ बात की एक बात है कि मास्क न लगाने की हमारी आदत रोज ऐसे कांड की वजह बन रही है। दिल्ली में मास्क न लगाने वालों का चालान करने की जिम्मेदारी सिविल डिफेंस को दी गई है। बताया गया कि कार ड्राइवर को मास्क न लगाने पर रोका गया। इसी बात पर नोकझोंक हुई, झड़प हुई, बहस हुई। आरोप है कि सिविल डिफेंस के वॉलंटियर ने कार ड्राइवर को बेल्ट से पीटा तो राह चलते लोग इस जुल्म पर भड़क गए। सीआरपीएफ को भेजे गए एक धमकी भरे ईमेल की जांच एनआईए के हवाले कर दी गई। न्यूज़ 18 के नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि यह ईमेल 4-5 दिन पहले सीआरपीएफ के मुंबई हेडक्वार्टर को भेजा गया था, जिसमें भीड़ भाड़ वाली जगहों जैसे मंदिरों, हवाई अड्डों पर हमले की धमकी दी गई। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी इस ईमेल के जरिए धमकी दी गई। इतना ही नहीं, धमकी भरे इस ईमेल में 3 राज्यों में 200 किलो विस्फोट होने का भी जिक्र किया गया, जबकि 11 से ज्यादा आतंकियों और आत्मघाती हमलावरों के एक्टिव होने की बात भी इसमें कही गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच फौरन एनआईए को सौंप दी गई, जो इस ईमेल को भेजने वाले की तलाश में जुटी हुई है। राजस्थान के जोधपुर की फलौदी जेल से 16 कैदियों के फरार होने के मामले में प्रशासन ने 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। एक दिन पहले हुई इस घटना में सभी कैदी वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर फरार हुए थे, जिनका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। वीडियो में जेल के बाहर पहले एक कैदी भागता हुआ नजर आया, उसके पीछे दूसरा, फिर तीसरा और बाद में जेल से फरार सभी कैदी तेज कदमों से भागते दिखे। जेल से थोड़ी दूरी पर एक सफेद गाड़ी खड़ी थी। सभी कैदी उस गाड़ी में बैठ गए और वहां से निकल गए। जिन सुरक्षा कर्मियों की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर ये कैदी फरार हुए, उनमें एक सुरक्षा कर्मी की तस्वीर भी सामने आई। घटना के बाद कुर्सी पर बैठी वो सुरक्षा कर्मी दर्द से कराहती नजर आई। इस घटना ने प्रशासन की नींद उड़ा दी, जिसके बाद लापरवाही के आरोप में 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। These 16 prisoners, they've made the biggest mistake of their life. जेल ब्रेक की इतनी बड़ी घटना के बाद राजस्थान की सीमाओं पर सख्ती बढ़ा दी गई ताकि कोई भी कैदी राज्य की सीमाओं से बाहर न जा सके। सौ बात की एक बात यह कि राजस्थान का फलौदी कस्बा नागौर और जैसलमेर जिलों की सीमा के नजदीक है। वहां जेल से फरार सभी कैदी फलौदी के ही हैं और ज्यादातर ड्रग्स तस्करी के आरोप में पकड़े गए थे। आशंका जताई जा रही है कि वो गांवों के रास्ते अलग अलग दिशा में भागे, इसीलिए पुलिस की नाकेबंदी को चकमा देने में कामयाब हो गए। भारतीय सेना को आधुनिक तकनीक से लैस करने की योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। न्यूज़ 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि अगले 3-4 साल में करीब 1 लाख सैनिकों को कम करने का प्लान है और इससे जो पैसा बचेगा उसका इस्तेमाल सेना को आधुनिक बनाने में किया जाएगा। इस बात की जानकारी सीडीएस बिपिन रावत ने इसी साल मार्च में रक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति को दी थी, जिसमें बताया गया कि जवानों को नई राइफल और आधुनिक सर्वेलेंस सिस्टम से लैस किया जा रहा है ताकि जंग के बदलते तौर तरीकों के हिसाब से भारतीय सेना और भी ज्यादा मजबूत हो सके। मुंबई में कोरोना के मरीजों की बढ़ती तादाद के बीच प्रशासन ने भी सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। वहां नियमों का पालन नहीं करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की गई, जिसकी कुछ तस्वीरें मुंबई के दादर बाजार से सामने आई। वहां बीएमसी ने नियमों का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की और उनका सामान उठाकर अपनी गाड़ी में लाद दिया। बाजार में मास्क लगाने के साथ तय दूरी बनाए रखने का नियम सबके लिए जरूरी है, लेकिन वहां इसकी धज्जियां उड़ती नजर आईं, जिसके बाद बीएमसी के कर्मचारियों ने नियम तोड़ने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की। बीएमसी जो है पूरी तरीके से कार्रवाई कर रही है और लोगों के जो भी विक्रेता हैं, जो भी यहाँ भीड़ लगा रहे हैं, उन सबके सामान जो है अपनी गाड़ी में भर के लेके जा रही है। मुंबई के भीड़ भाड़ वाले क्रॉफर्ड मार्केट में भी इस सख्ती का असर दिखा। वहां ज्यादातर दुकानें बंद दिखी,
जो दुकानें खुली भी थीं, उनमें भी इक्का दुक्का लोग ही नजर आए। हालांकि वहां काम करने वाले लोग इन पाबंदियों पर सवाल उठाते भी दिखे। पुलिस ने बोले 144 लागू हो गया है, मतलब आम जनता तो इसमें मर जाएगी। इनमें कई लोग तो दिहाड़ी मजदूर भी थे जो काम न मिलने से मायूस नजर आए। 100 बात की एक बात है कि हम सब ने मनमानी करके नाइट कर्फ्यू लगवा दिया। शॉपिंग मॉल से लेकर मंदिर तक बंद करवा दिए। मुंबई और महाराष्ट्र में तो हर हफ्ते शुक्रवार की रात से सोमवार सुबह तक लॉकडाउन भी हो गया है। हम फिर भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। मुंबई की सब्जी मंडियों में बीएमसी की टीम के लौटते ही हम लोगों की मनमानी भी लौट आती है। लगता तो यही है कि हम मंडी को बंद करवा कर ही मानेंगे। दिल्ली सरकार ने दावा किया कि प्रदूषण से निपटने के लिए उसने केंद्र के दिए लक्ष्य से भी ज्यादा पौधे लगाए। न्यूज़ 18 के जावेद मंसूरी की रिपोर्ट है कि पिछले साल केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को करीब 15 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य दिया था, जिससे दिल्ली की हवा को साफ किया जा सके। लेकिन दिल्ली सरकार ने दावा किया कि उसने करीब 32 लाख पौधे लगाकर केंद्र के दिए लक्ष्य को बहुत पीछे छोड़ दिया। दिल्ली में पिछले साल 10 जुलाई से 26 जुलाई के बीच पौधे लगाने का यह अभियान चलाया गया, जिसमें पीपल, गुड़हल और बबूल के पौधे लगाए गए। ये पौधे हवा को स्वच्छ करने में काफी कारगर माने जाते हैं। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया कि दिल्ली सरकार के इस अभियान के बाद दिल्ली के प्रदूषण में 15 से 20% तक कमी आई। मुंबई के बाद दिल्ली में भी नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया, लेकिन पिछली बार से उलट इस बार दोनों ही बड़े शहरों के पॉश इलाके कोरोना के हॉटस्पॉट बन रहे हैं। इस बार लोगों की लापरवाही को कोरोना फैलने की सबसे बड़ी वजह बताया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली के लाजपत नगर से जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें ज्यादातर लोग बिना नियमों की परवाह किए घूमते नजर आए। बताया गया कि लोगों की इसी लापरवाही की वजह से कोरोना की नई लहर का सबसे ज्यादा असर यहां के पॉश इलाकों पर पड़ा है, जिनमें वसंत कुंज, ग्रेटर कैलाश और द्वारका जैसे इलाके शामिल हैं। खास बात ये नजर आ रही है कि पॉश इलाके और जो अपर मिडिल क्लास इलाके हैं, उनमें कोरोना के मामले ज्यादा नजर आ रहे हैं। दिल्ली ही नहीं, मुंबई में भी कुछ यही हाल नजर आया। वहां भी मरीन ड्राइव, कप परेड और नरीमन पॉइंट जैसे पॉश इलाकों में सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट मिले हैं। वहां करीब 600 इमारतें बीएमसी की तरफ से सील की जा चुकी हैं, जबकि कई दूसरी इमारतों पर बैनर लगाकर कोरोना मरीज होने की चेतावनी दी गई। सबसे पॉश इलाका मरीन ड्राइव, नरीमन पॉइंट और कफ परेड में कई सारी बिल्डिंग्स ऐसी है जिन्हें सील कर दिया गया। देश भर में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ते देख विशेषज्ञों ने सबको टीका लगाए जाने की वकालत की। हम तो सरकार को यही सजेस्ट कर रहे हैं कि वैक्सीन सबके लिए ओपन करो। हालांकि अभी हर उम्र के लोगों को वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है। दिल्ली और मुंबई के पॉश इलाकों में जिस तरह कोरोना फैल रहा है, उसके पीछे लोगों की बढ़ती लापरवाही को वजह माना जा रहा है। 100 बात की एक बात यह कि पढ़े लिखे, अमीर और समझदार माने जाने वालों पर ये पाबंदियां लानत की तरह है। नाइट कर्फ्यू की नौबत उन्हीं लोगों की देन है जिनका देर रात तक पार्टी करने का शौक महामारी के बावजूद खत्म नहीं हुआ है। 100 करोड़ की वसूली के आरोपों में घिरे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के आरोपों पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनिल देशमुख के खिलाफ जो सीबीआई जांच का आदेश दिया है, उस जांच के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए अनिल देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में अनिल देशमुख की तरफ से सवाल उठाया गया कि क्या हाई कोर्ट को राज्य सरकार की जांच पर भरोसा नहीं है। साथ ही केंद्र पर सीबीआई के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए अनिल देशमुख ने जांच के आदेश को चुनौती दी। इस मामले की जल्द सुनवाई के लिए याचिका के साथ एक अर्जी भी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। कोरोना का टीका लगवाने के अभियान में तेजी लाने के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने अनोखा तरीका निकाला। इसकी शुरुआत राजधानी के तिमारपुर में मौजूद बालक राम अस्पताल से की गई, जहां उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर जयप्रकाश पहुंचे और जो लोग कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए वहां मौजूद थे, उन्हें दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया। लोग यहाँ पर आए हैं, वो खुद घर जाके आसपास के लोगों को भी टीकाकरण कराने के लिए, वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करें। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर ने टीका लगवाने पहुंचे लोगों से अपील की कि वो दूसरों को भी वैक्सीन की अहमियत समझाएं। सबको कहना इंजेक्शन लगाना सबको। अस्पताल पहुंचे मेयर ने टीके के फायदे भी गिनवाए। कोविड पे काबू पाना है तो टीका सबको लगवाना है। कुछ लोगों के वैक्सीन लगवाने के दौरान वो उनकी हौसला अफजाई करने के लिए उनके पास खड़े रहे। 100 बात की एक बात यह है कि एक साल में हम लोगों को इतना समझदार तो हो जाना चाहिए था कि कोरोना की वैक्सीन खुद जाकर लगवा लें। तीसरे चरण में रोजाना 50 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट है, वो एक दिन भी पूरा नहीं हुआ। हम इतने गैर जिम्मेदार हो चुके हैं कि वैक्सीन लगाने के लिए भी जागरूकता अभियान चलाना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली हमले के बाद सरकार ने नक्सल विरोधी अभियान को लेकर बड़ा फैसला किया है। न्यूज़ 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है
कि देश में जारी नक्सल विरोधी अभियान में अहम बदलाव किया जाएगा, जिसके तहत नक्सलियों पर नकेल कसने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल को और दुरुस्त किया जाएगा। साथ ही नक्सल प्रभावित इलाकों में मौजूद सुरक्षा बल के कैंपों को और बेहतर बनाया जाएगा ताकि नक्सली उन्हें निशाना न बना सके। इतना ही नहीं, ऑपरेशन में शामिल जवानों को बेहद घातक हथियार भी दिए जाएंगे। एक दिन पहले ही छत्तीसगढ़ दौरे पर गए गृह मंत्री अमित शाह ने सीआरपीएफ अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें ये अहम फैसले लिए गए।